चित्रकूट की इतनी कहानी बताइए। गोदावरी है ना, गोदावरी माने गोदावरी के तट पर ही क्या लगता है, कुंभ। और आनंद होता है। एक वर्ष में 2 कुंभ लगते हैं, भादों में गोदावरी का कुंभ और फिर बैसाख में जाकर के उज्जैनी का कुंभ, शिप्रा का। यही गोदावरी हमारे चित्रकूट में गुप्त रूप में आई, गुप्त गोदावरी। जय हो। जब यहां बाढ़ आती तो वहां भी आप बाढ़ आ जाती है गोदावरी जी में। एक संत की छड़ी यहां गोदावरी में बह गई थी, तो वो जाकर के चित्रकूट वाली गुप्त गोदावरी में वही छड़ी मिल गई। प्रमाण है हमारे यहां। जय हो। एक कांति उदय अस्त गिरिवर कैलासु मंदर में सकल सुरवासु शैल हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट दुर्गा जस गाम ही देते। जितने पर्वत हैं, उदयाचल, अस्ताचल, हिमाचल, कैलाश, मंदराचल, सुमेर पर्वत, हिमाचल, सब चित्रकूट कैसे गा रहे हैं। बोले चित्रकूट बिहारी बिहारी जो की जय। कांति शोभन शैल सुहावन पावन, शोभन शैल सुभाए सुभाम सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कही कवन विधितासु सुख सागर जह कीन निवास। बहुत अच्छा है भी चित्रकूट हमारा। कांति अब 15वीं कला का क्या नाम है मित्रों, लीला। ऐसी लीला तो भगवान ने कहीं की ही नहीं जैसे चित्रकूट में की। अद्भुत लीला करते हैं भगवान। अवध विलास में भी लिखा है, अगस्त्य रामायण में भी लिखा है, आनंद रामायण में भी लिखा है कि हमारे चित्रकूट में भगवान राम ने सीता जी के साथ 99.5 महाराज किए। कितने महाराज? 99.5। केवल आधा रास जो जयंत ने डिस्टर्ब कर दिया था भगवान को, वही वृंदावन का महारास है, आधा है वो 99.5। इसे रघुपति चित्रकूट बसिनाना, रघुपति चित्रकूट बसिनाना, रघुपति चित्रकूट बसिनाना, रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए श्रुत सुधा समान, चरित किए। अद्भुत आनंद है यहाँ। अरण्यकांड के 3 दोहे की पहली लाइन देखिए विशेष जी। अरण्यकांड के क्या आनंद हो रहा है। 3 दोहे की पहली लाइन, रघुपति चित्रकूट, रघुपति चित्रकूट बसिनाना,
चरित करत श्रुति सुधा चरित करत सुत सुधा समाना। कान को अमृत देने वाले चरित्र कर रहे हैं भगवान राम। ये लीला 99.5 महाराष्ट्र अकेले भगवान राम ने चित्रकूट में किया। मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। तीर्थ तो हमने बहुत देखे, 99 करोड़ तीर्थ केवल भारत में हैं। जय हो। पर मैं आज आप लोगों को हृदय पर हाथ रखकर और रामानंदाचार्य के सिंहासन पर हाथ रखकर रहा हूं, जो प्रत्यक्षता हमारे चित्रकूट की है वो कहीं है ही नहीं। जय हो। हम जब युवावस्था में थे, परिक्रमा कर देते थे। हमारा विद्यार्थी ये जो रमाकांत पांडे है ना, ये हमारे साथ जाता था परिक्रमा करने के लिए। अरे चित्रकूट के कामद परिक्रमा में इतना आनंद आता था, इतना आनंद। वहां अदृष्ट संत बहुत मिलते हैं। चित्रकूट में अदृष्ट संत ये जानता है। 4 बजे हम परिक्रमा करने उन दिनों जाते थे। मैंने 10 पयोव्रत किए चित्रकूट में। 9-6 महीने के केवल दूध पर, और एक 9 महीने का व्रत केवल दूध पर। जय हो। तो ये रहता था। तुम्हारी बुआ जी तब तो विराजमान थी, वो रहती थी, हम रहते थे। 2 विद्यार्थी नेपाल के थे, एक सुवेदी चंद्रदत्त सुवेदी, एक केशव। एक दिन हम चित्रकूट में जा रहे थे, रामचंद्र दास, क्या बताऊं विचित्र घटना। रात के 4:30 बजे थे। एक संत आ गए परिक्रमा मार्ग में। वो जो क्या नाम उनका, जब साक्षी गोपाल से आगे चलते हैं चित्रकूट की परिक्रमा में, जहां थोड़ा चढ़ना पड़ता है और पैसुनी का जल वहां से छिड़कते हैं, वहीं एक संत आके मिल गए। तो अब केशव भी लड़का ही था, उसने संत को थोड़ा, वो संत का अपमान कर दिया। अपमान कर दिया तो संत के मुख से निकल गया, संत के मुख से निकल गया कि जगत गुरु जी, आप तो थोड़ी दिन के पश्चात, आपके बराबर का भारत में कोई विद्वान नहीं होगा, न भक्त होगा, आपकी नाम निष्ठा बढ़ेगी और इस विद्यार्थी को विद्या कभी नहीं आएगी। मैं इसको मैं श्राप देता हूं। अरे राम राम राम। इतना कह करके वो कहां चले गए पता ही नहीं चला। तो चित्रकूट है, देखिए अद्भुत है वो। पैसे से हर बात थोड़ी देखी जाती है। और मेरा भी मन जितना चित्रकूट में रमता तो कहीं मन रमता नहीं मैं। पर इस बार कुछ ऐसा मेरे जीवन में पाप उदित हो गया है, अब पाप ही कहेंगे। विदेश जाना पड़ रहा है 1 महीने के लिए। जब मुझे पापों के परिणाम भोगने पड़ते, तब विदेश जाने का सुयोग बन जाता है। सुयोग क्या कुयोग बन जाता है। पर वो भी आवश्यक है, पापों का फल तो भोगना चाहिए। और विदेशों में भी भरत वंशी रहते हैं, तो अब तो जा करके हमें सनातन धर्म का उपदेश करना ही पड़ेगा। हमको बादल बनना चाहिए, सागर नहीं। बादल जा करके पानी बरसाता है। वेद पुराण उदधि
सखन साधु संत को बादल बनना चाहिए। जय हो। अब तो हम पूरे विश्व में जहां जहां होगा, जहां जहां भरतवंशी होंगे, सबको राममय बनाने के लिए पूरे विश्व में मुझे जाने जाना। अब दूसरी यात्रा, अब विजय यात्रा करेंगे हम। जय हो। तो ये लीला, ये लीला एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। ये लीला देखिए भगवान की। एक बार चिन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। क्या बात है, सीता जी को आदर पूर्वक धारण कराया और बैठे फटिक शिला परमाधर। परमाधर है जैसे, जिनका आधर इशारा कर रहा हूं, जिनका आधर इतना पवित्र है कि सीता जी के अतिरिक्त कोई उसे छू नहीं पाया, वह आधर। जयंत को संदेह हुआ तो जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मारी, तब राम जी ने वहीं इसी चित्रकूट में ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म श्रद्धावा, चला भाज बायस भय पावा। ये लीला इसे गोस्वामी जी ने कह दिया, रघुपति चित्र कूट बसी नाना, रघुपति चित्र कूट बसी नाना, चरित करत श्रुति सुधा समाना, चरित करत श्रुति सुधा समाना। बहुत बढ़िया वर्णन